नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे राजस्थान के लोकगीतों की। तो ये वीडियो सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट मेंस हो, पटवारी हो, वीडियो हो, फोर्थ ग्रेड वाहन चालक, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के लोक गीतों का सर्वप्रथम संकलन किसने किया? कर्नल जेम्स टोड ने। यानी सबसे पहले राजस्थान के लोक गीतों को इकट्ठा करने का काम किसने किया? तो वो कार्य किया किसने? कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड को क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक और घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के लोक गीतों के बारे में कुछ प्रमुख कथन हैं, कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं। जो कथन किसने कहे? जैसे देवेंद्र सत्यार्थी का कथन है कि लोक गीत हमारी संस्कृति के मुहक बोले चित्र होते हैं। लोक गीत हैं वो हमारी जो संस्कृति है उसके मुंह बोले चित्र होते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि लोक गीत जनता की भाषा है। लोकगीत क्या है? जनता की भाषा है और ये हमारी संस्कृति के पहरेदार हैं। जो लोकगीत हैं वो जनता की भाषा है और संस्कृति के क्या हैं? पहरेदार हैं। और देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि लोकगीत राज्य की आत्मा होती है। लोकगीत है वो क्या है? राज्य की आत्मा होती है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश को ले जाने की कला है। लोकगीत है वो क्या है? लोकगीत हमारी संस्कृति के सुखद संदेश ले जाने की कला है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि ये राज्य की आत्मा है। और महात्मा गांधी ने कहा कि लोकगीत जनता की भाषा है और हमारी संस्कृति के पहरेदार है। देवेंद्र सत्यार्थी ने कहा कि लोकगीत हमारी संस्कृति के मुंह बोले चित्र होते हैं। तो हम बात करते हैं एक एक लोकगीतों की। तो सबसे पहले है केसरिया बालम। केसरिया बालम पधारो ने मारे देश। इस लोकगीत की बात करते हैं तो ये राज्य का क्या है? लोकगीत। राज्य लोकगीत है, राज्य गीत है। यह गीत मांड शैली में गाया जाता है। कौन सी शैली में गाया जाता है? मांड शैली में गाया जाता है। यह एक रजवाड़ी गीत है। कैसा गीत है? मांड शैली में गाया जाने वाला गीत, रजवाड़ी गीत और राज्य गीत है। यह गीत नायिका द्वारा अपने प्रियतम के आगमन पर उसके स्वागत में गाया जाता है। जो नायिका होती है वो अपने प्रियतम के आगमन के स्वागत के लिए गाती है कि केसरिया बालम पधारो ने मारे देश। इस गीत को सर्वाधिक लोकप्रियता दिलाने का श्रेय मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई को दिया जाता है। केसरिया बालम पधारो ने मारे देश, इस गीत को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? मांड गायिका अल्लाह जिलाई बाई। आपसे पूछ लिया जाए कि अल्लाह जिलाई बाई ये कौन सी गायिका है? ये है मांड गायिका। ये किसको लोकप्रिय बनाने का कार्य किया है? इन्होंने केसरिया बालम पधारो ने मारा देश लोकगीत को। आगे हम बात करें मूमल गीत। कौन सा गीत है? मूमल गीत जैसलमेर का क्या है? लोकगीत। कहाँ का गीत है ये? जैसलमेर का लोकगीत है और यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। श्रृंगार का वर्णन किया गया है मूमल के अंदर। इस गीत में लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के नक से लेकर सिक तक श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। लोद्रवा की राजकुमारी मूमल के नक से लेकर सिक तक के श्रृंगार का उल्लेख किया गया है। कौन से गीत में? मूमल गीत में। तो ये कैसा गीत है? ये एक श्रृंगारिक लोक गीत है जो कहाँ गाया जाता है? जैसलमेर के अंदर गाया जाता है। जैसलमेर के प्रसिद्ध संगीतकार दपे खान मूमल गीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। कौन गीत संगीतकार प्रसिद्ध है? दपे खान।
जो मूमल गीत गाने के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं झरोवा गीत। कौन सा गीत है? झरोवा गीत जैसलमेर क्षेत्र में पति के परदेश जाने पर विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला गीत। पति है जो प्रदेश में कमाने के लिए चल जाता है, उसके विरह के लिए जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत है? विरह गीत। तो ये कैसा गीत है? झरोवा गीत। कौन सा गीत है? ये एक विरह गीत है। मोरिया गीत मोरिया आबू क्षेत्र में गाया जाता है, यह भी एक विरह गीत है। मोरिया भी कैसा गीत है? एक विरह गीत है। और झरोवा भी कैसा गीत है? एक विरह गीत है, जब पति प्रदेश में जाने पर विरहिणी द्वारा गाई जाते हैं। आगे हम बात करते हैं बिछोड़ो गीत। कौन सा गीत है? बिछोड़ो यह एक हाड़ौती क्षेत्र का लोक गीत है। कहाँ का है ये? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक गीत है। इस गीत में नायिका मरते समय अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। बिछोड़ो गीत कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसके अंदर नायिका अपने पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है। अगला गीत है कुर्जा गीत। कौन सा है? कुर्जा गीत मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाने वाला विरह गीत। कुर्जा गीत है वो मारवाड़ के अंदर गाए जाने वाला एक विरह गीत है। इस गीत में नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भिजवाया जाता है। जो नायिका होती है वो कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भिजवाती है कि वो वापस लौट आए। कुर्जा पक्षी को मारवाड़ का संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। कुर्जा पक्षी को मारवाड़ के अंदर संदेशवाहक पक्षी माना जाता है। खीचन को कुर्जा नगरी कहा जाता है। जो खीचन है कहाँ है? फलोदी के अंदर। उसको क्या कहा जाता है? कुर्जा नगरी कहा जाता है। कहाँ ये? खीचन फलोदी के अंदर। तो कुर्जा गीत कैसा गीत है? एक विरह गीत है, जिसमें नायिका द्वारा कुर्जा पक्षी के माध्यम से अपने पति को संदेश भिजवाया जाता है। और मारवाड़ के अंदर कुर्जा पक्षी को एक संदेशवाहक पक्षी माना गया है। और खीचन गांव को क्या कहा गया है? कुर्जा नगरी है, जो कहाँ पड़ता है? फलोदी के अंदर। अगला गीत है सूंवटिया। कौन सा गीत है? सूंवटिया गीत भील महिला द्वारा पति की याद में गाए जाने वाला गीत। जो भील महिला है वो अपने पति को याद करते हुए ये गीत गाती है। कौन सा? सूंवटिया गीत। अगला गीत है हमसीड़ो गीत। कौन सा गीत है? हमसीड़ो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर स्त्री व पुरुषों द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत। भील जनजाति के अंदर विवाह के अवसर पर स्त्री पुरुषों के द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत कौन सा है? हमसीड़ो। आगे हम बात करें पटेलिया बिछिया लालर। ये है क्या? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटेला बिछिया लालर क्या है? तो ये क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले लोक गीत। अगला गीत है बादली। बादली गीत शेखावाटी क्षेत्र में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर कहाँ? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर वर्षा ऋतु के अंदर। कब? वर्षा ऋतु के अंदर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? बादली गीत। और बादली नामक राजस्थानी रचना किसकी है? चंद्र सिंह बिरकाली द्वारा लिखी गई है। जो बादली नामक रचना है वो राजस्थानी रचना किसने लिखी है? चंद्र सिंह बिरकाली ने लिखी है। और बादली गीत है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी का, जो वर्षा ऋतु में गाया जाता है। पटेला बिछिया लालर क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में गाए जाने वाले गीत हैं। अगला गीत है हिंडोला गीत। कौन सा है? हिंडोला। हिंडोला का अर्थ होता है झूला। हिंडोला का अर्थ क्या होता है? झूला। श्रावण मास में तीज के अवसर पर सुहागिन महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत। श्रावण मास के अंदर जब सुहागन महिलाएं झूला झूलती हैं तब ये गीत गाती हैं। और श्रावण में भाद्रपद महीने में मारवाड़ में आयोजित होने वाले मेले हिंडोला उत्सव कहलाता है। हिंडोला का अर्थ क्या है? झूला।
जब महिलाएं झूला झूलती हैं तो तीज के अवसर पर तो ये गीत गाती हैं, कौन सा? हिंडोला गीत। अगला गीत है कांगसियो गीत। कौन सा गीत है? कांगसियो गीत। यह एक श्रृंगारिक गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ का। कांगसियो कैसा गीत है? श्रृंगारिक गीत है जो कहाँ का प्रसिद्ध है? मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। अगला गीत है इंडोनी गीत। अगला कौन सा है? इंडोनी गीत। यह गीत पनिहारी द्वारा उसकी इंडोनी खो जाने पर गाया जाता है। जब महिलाएं पानी भरने जाती हैं तो उसकी इंडोनी खो जाती है, तब कौन सा गीत गाती हैं? तब गाती हैं इंडोनी गीत। अगला गीत है पनिहारी गीत। कौन सा गीत है? पनिहारी गीत। इस गीत में नायिका द्वारा पानी भरते समय पवित्रता धर्म पर अटल रहने का संदेश दिया जाता है। पनिहारी गीत है वो कब गाया जाता है? जब महिलाएं पानी भरने के लिए जो कुएं पर जाती है तो वो अपनी पवित्रता का ध्यान रखते हुए ये गीत गाती है। कौन सा? पनिहारी गीत। चिरमी गीत। कौन सा गीत है? चिरमी गीत। नवविवाहिता द्वारा अपने पीहर के सदस्यों को याद करते हुए यह गीत गाती है। चिरमी गीत कब गाती है? जब किसी लड़की का विवाह हुआ है और वह ससुराल के अंदर अपनी परिवार के सदस्यों को याद करती है, पीहर पक्ष के सदस्यों को याद करती है, तो कौन सा गीत गाती है? तब वो गाती है चिरमी गीत। कौन सा गीत गाती है? चिरमी गीत। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।